हाय, हिमांशु हियर फ्रॉम देव एडवाइज़री। और आज के इस वीडियो में हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर कोटक का जो ट्रेड था हमने डिस्कस किया था कल, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था कि कैसे प्लान कर सकते उस पर थोड़ा ब्रीफ करेंगे। फिर टाटा ग्लोबल मतलब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, अब वो ट्रेड कैसा रहा उस पर हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। देन मुझे एक दो क्वेश्चंस किसी ने पूछे थे कि पिरामिडिंग करना हो तो कैसे कर सकते, उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा। और एक मैं बहुत ही अच्छी टिप्स आपको दूंगा कि अगर शॉर्ट कर रहे हो आप जब भी मार्केट में तो कैसे आप प्लान कर सकते हो, उस पर थोड़ा एक प्रैक्टिकल में आपको हिंट दूंगा। और लास्ट में हम देखेंगे इंट्राडे के लिए कल कौन से स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो अब निफ्टी का ये डेली चार्ट है और अब देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के बाद उसको मार्केट कैपिटलाइज नहीं कर पाया यहाँ पर निफ्टी, और ये क्लोजिंग उसके 2 दिन के नीचे दिए। तो यहाँ पर अभी भी कोई ऐसी ब्रॉड मटेरियल वीकनेस नहीं दिख रही है, बट जो अपसाइड का जो मोमेंटम था वो क्या है कि काफ़ी स्लो हो गया है। आरएसआई आप देखो यहाँ पर कि 60 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। और अब कल वीकली क्लोजिंग है तो सबसे पहले ये 20 EM में एक अच्छा डायनेमिक सपोर्ट हो सकता है, वो है 10,900 के आसपास। फिर 200 ऐसे में दैट इज़ अराउंड 10,860 के आसपास है। तो दिस आर द डायनेमिक सपोर्ट्स। यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, हम देखें तो 11,050 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है सपोर्ट का। अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा कल तो क्या है कि काफ़ी वीकनेस हो सकती है। तो कल कैसे मार्केट खुलता है दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। गैप डाउन होगा तो देन वी विल वेट कि कैसे बिहेव करता है पहले। और अब कल वीकली क्लोजिंग भी है तो वीकली में देखिए आप कि 50 EM है, वो तो खैर काफ़ी यहाँ पर मतलब है दूर, 10,600 के आसपास है, बट वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है। और कल जो वीकली क्लोजिंग है तो ये वीकली सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, दैट इज़ आप ये लास्ट वीक का लो तो 10,950, तो दिस कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑन द अपसाइड अब क्या है कि क्लियरली 10,000 11,300 11,350 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब हम थोड़ा 15 मिनट में जाके ये स्ट्रक्चर देखें तो देखिए आज भी क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है। आप यहाँ पर देखो कि कल हमारी बात हुई थी कि दिस वाज A, B एंड C, फिर आज भी वापस ऊपर गया और ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से रिवर्सल आया है। तो ये लो के नीचे हम सेल कर सकते थे, हालांकि लास्ट में ये फॉल आया है तो कोई ज़्यादा हमें मूव नहीं मिला, बट दिस इज़ मतलब कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज़ माई पॉइंट। सेकेंडली कि ये स्ट्रक्चर क्या है कि अब वीक ही लग रहा है बिकॉज लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो ये नया लो बना है, फिर ये जो हाई है ये हाई से नीचे है, तो स्ट्रक्चर अभी वीक ही है ऐसा कह सकते हो। और ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, जैसे हमने डेली में देखा तो ये डेली का पूरा क्लस्टर है यहाँ पर। दिस कैन बी मतलब एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, तो जो मैं आपके साथ सेल करके कैसे आप प्लान कर सकते हो उस पर जो टिप्स दूंगा आपको कि शॉर्ट करना है तो कैसे करो जिससे क्या है कि थोड़ा आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले, तो वो मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि बैंक निफ्टी तो 50 EM के ऊपर उसने ये मतलब पूरी सीरीज़ में अच्छा सपोर्ट लिया है। अब देखो आज भी उसने सपोर्ट लिया, कल भी सपोर्ट लिया, यहाँ से ही उसने बाउंस करके ऊपर गया था और आज उसने ये बाउंस बैक करने के बाद ये मूव को कुछ मतलब कोई कैपिटलाइज नहीं कर पाया। और RSI ने भी अब क्या कि 50 के नीचे क्लोज दिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है यहाँ पर। और 50 EM के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल खुलेगा तो काफ़ी वीकनेस रह सकती है। और वीकली के हिसाब से भी देखें तो 20 वीक की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद क्या है कि रिवर्सल ही आ गया है और ये लास्ट वीक के नीचे क्लोज दिया है। तो अब ये जो वीकली मतलब प्रीवियस वीक था उससे भी पहले का जो वीक है उसका क्लोजिंग लो है दैट इज़ 21,000। तो 21,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 21,000 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल है। 20,900 21,000 दीज आर द सपोर्ट जोन। अगर गैप डाउन हुआ कल तो क्या है कि बैंक निफ्टी प्रेशर में रह सकता है।
अब हम उसको 15 मिनट में जाके देखते हैं बैंक निफ्टी को, कि कल हमने प्लान किया था एक ट्रेड कि ये इम्पल्स था, यहाँ पर करेक्शन था, तो हमारी बात ऐसी हुई थी कि अगर बाउंस आता है, ये हाई को ब्रीच नहीं करता है, तो इसका आप मेज़रमेंट लो और ये लो के नीचे आप सेल कर सकते हो। जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि सी वेव का ट्रेड जिसको बोलते हैं, या तो सिंपल सी वेव के लिए आप ट्रेड कर सकते हो कि दिस वॉज ए, दिस वॉज बी एंड दिस वॉज सी, राइट। ऐसी हमारी बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आए तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि 0.618 या फिर 0.786। तो आप इसका आज रिट्रेसमेंट देखोगे यहाँ पर, विल स्टार्ट फ्रॉम ए का जो टॉप है उसके नीचे रखेंगे तो एग्जैक्ट 0.618 के आसपास ये रिवर्सल आया। आप देखो यहाँ पर 0.786 सॉरी। तो यहाँ पर आपने सेल किया होता तो आपको 200-300 पॉइंट का अच्छा मतलब मूव मिला होता। और लॉजिकल टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा जब सेलिंग आता है और आपके फिबोनाची लेवल्स कंप्लीट मैच हो रहे तो क्या है कि हाई कॉन्फिडेंस आपका ट्रेड बन जाता है। तो आप इसको दिस इज़ मतलब एक्सटेंशन का टूल यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, सॉरी, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन वी कैन यूज़। तो हम क्या करेंगे, 0 to A -B करेंगे तो 1.618 100% दिस आर द लॉजिकल टारगेट्स। और उससे थोड़ा ही मिस हुआ है, अच्छा मतलब ट्रेंड डेवलप हुआ था इन शॉर्ट। और अब 15 मिनट में भी अब देखो कि जैसे ही यहाँ से ऊपर गया है वैसे ही रिवर्सल आया है, जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। अगर मुझे आपको समझाना है ये पैटर्न, तो दिस लुक्स लाइक अ राउंडिंग टॉप, मतलब जितनी ज़ोर से ऊपर गया है उतनी ज़ोर से ही नीचे आया है। तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पर 21 था और वो 50 EMA का ही सपोर्ट है, हमने डेली में देखा वो। तो इसके नीचे अगर मार्केट खुलेगा बैंक निफ्टी तो क्या है कि काफ़ी प्रेशर में रह सकता है। यहाँ पर अगर नीचे ही खुला तो काफ़ी प्रेशर में रह सकता है। और यहाँ पर हमने एक अच्छा सपोर्ट पहले से ही मार्क करके रखा है कि 21,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 21,300 के आसपास। अब आपको शॉर्ट करना हो तो क्या करोगे आप फ्रेंड्स, कि देखो मार्केट में जब भी सेलिंग आता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है ना, वहाँ पर क्या है कि प्राइस रिएक्ट करती है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं ना कि प्राइस हैज़ मेमोरी, ठीक है। तो शॉर्ट करना हो ना हमेशा, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे नीचे आता है मार्केट, यहाँ से समझो कि गैप डाउन भी हुआ, लेट्स से कि ये गैप डाउन हुआ है यहाँ से, तो इमीडिएटली मत शॉर्ट करो। कोई भी एक सपोर्ट है उसके पास उसको बाउंस करने दो, वहाँ पर रिजेक्शन लेने दो, देन लेट इट कंसोलिडेट, ऐसा ऐसा करके। और फिर ये ट्रेंड आता है, यू कैन ट्राई टू राइड दिस ट्रेंड। आप ये जो कंसोलिडेशन है वो ब्रीच होगा तो वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। और ये पैटर्न क्या है कि आपको एवरी डे 5 मिनट के चार्ट में आपको देखने को मिलेगी। कोई भी आप मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट मोस्टली यू विल फाइंड। आज बैंक निफ्टी का भी मुझे आपको समझाना हो तो हम 5 मिनट के चार्ट में जाके देखें तो इंडेक्स में क्या है कि ऐसा देखो, ये प्रीवियस डे लो था, तो जैसे ही ये सेलिंग प्रेशर आया तो उसके नीचे जाके थोड़ा हॉल्ट हो गया और ये रिजेक्शन लिया। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग, क्या है कि आपको कन्विक्शन भी अच्छा आता है यहाँ पर शॉर्ट करने का। और आपका स्टॉप लॉस भी एक रिफाइन हो जाता है कि ये स्विंग हाई आप ले लो ऊपर का, या तो इसके ऊपर थोड़ा मतलब थोड़े पॉइंट्स आप लगा के उसको स्टॉप लॉस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐसे काम कर सकते हो। जैसे कल गैप डाउन की बात हुई, सिमिलरली माय पॉइंट इज़ जब भी शॉर्ट करना है तो पहले हम ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल समझो कोई सपोर्ट है, मार्केट में सेलिंग आ रहा है एंड दिस इज सपोर्ट लेवल, लेट्स से, राइट। अब कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है तो कैसे होगा कि ये सपोर्ट को उसने ब्रीच किया, देन आइडियली व्हाट शुड यू डू कि सपोर्ट या प्रीवियस डे लो यू शुड वेट फॉर ए बाउंस,
टावर्ड्स दिस प्रीवियस डे लो और सपोर्ट, और फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का वेट करो आप, ये कंसोलिडेशन होने दो। और यहाँ पर क्या है कि कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं यहाँ पर एक एनर्जी बनाता है, और फिर ये लो अगर ब्रीच होता है यहाँ से, राइट, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो मतलब ये लो के नीचे, या तो एक कंसोलिडेशन पे भी आप थोड़ा एंटर कर सकते हो। तो इस हिसाब से करोगे तो आपका क्या है कि ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा, आप पैनिक नहीं होगे, बिकॉज यहाँ पर आपने सेल कर दिया, सीधा इस मार्केट नीचे आ रहा है और बाउंस मारेगा तो यू विल गेट पैनिक कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो रादर वेट, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेटिंग गेम। जैसे हमारी कोटक में बात हुई थी, अब हम कोटक का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि ये स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई वीकनेस नहीं है। और एक्चुअली आप देखो तो मुझे कॉन्फिडेंस भी इसलिए थोड़ा था कि एलयूटीयू का ही पूरा पैटर्न है। ये क्या था कि एक ट्राइंगल बन गया था, दिस टर्न आउट टू बी ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन यहाँ पर, राइट। मैं थोड़ा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ तो एलयूटीयू से क्या है कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये एक इम्पल्स मूव था, 1 2, दिस वॉज वेव 3 एंड ये वेव 4 का ट्राइंगल था। और इसका आप लॉजिकल टारगेट लेना भी चाहो 5th वेव का, दिस वॉज 5th वेव एक्चुअली, तो हम ऐसे ले सकते हैं 0 3 और 4 का रिट्रेसमेंट हम माइनस करेंगे तो 0.5 0.618 एग्जैक्ट टारगेट आया है। सो क्या है कि दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। और सिमिलरली अगर वैल्यू का भी आपको पता नहीं है तो सिंपल हमने देखा था कि प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करे तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। और कोटक में देखिए बहुत ही मतलब अच्छा मूव आया था, और 1430 वॉज एक्सपेक्टेशन, पर उसके काफ़ी क्लोज गया, इतना मार्केट वीक था तो भी, तो एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ। तो जो लोग विजिलेंट थे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। और अब देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर का जो हमने कल ट्रेड प्लान किया था, टाटा ग्लोबल हो गया, टाटा ग्लोबल पहले नाम था उसका, टाटा कंज्यूमर, तो आज यहाँ पर उसी के आसपास स्पाइक मार के नीचे आ गया था। जिसने भी ब्रेकआउट पे लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस ये था कि 421 के थोड़ा नीचे, तो उसने स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है और कुछ मतलब मोमेंटम भी फिर बिल्टअप नहीं हुआ, बिकॉज ये स्पाइक मार के सीधा नीचे ही आ गया। तो जब ऐसा होता है तो अगर आपने ब्रेकआउट पे फॉर एग्जांपल समझो कि बाय कर लिए हैं, तो क्या है कि यहाँ नीचे आने के बाद वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, तो आप ये ट्रेल कर लो, क्योंकि ब्रेकआउट आना था तो यहाँ से ही ब्रेकआउट आ जाता। समझ रहे हो माय पॉइंट, कि ऊपर खुला फिर नीचे आया और ये कंसोलिडेशन किया उसने। अगर उसको ऊपर ही जाना होता और स्ट्रेंथ होती स्टॉक में, तो क्या है कि ये ब्रेकआउट पे ऊपर चला जाता, ना कि नीचे आता, लाइक दिस, कि यहाँ से ट्रेंड सीधा ऊपर की तरफ चला जाता, नीचे नहीं आता ये। बट ये स्टॉप लॉस भी कर दिया था। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट आपने किया था, तो जिससे क्या है कि कुछ मिला नहीं तो कुछ लॉस भी नहीं हुआ। और दूसरी मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि मार्केट जब वॉलेटाइल हो तो आप क्या कर सकते हो कि सपोर्ट के आसपास बाय करने का ट्राई कर सकते हो, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करने का। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, मार्केट थोड़े वॉलेटाइल थे, और देखो ये सपोर्ट था 421 के आसपास का, और उसके आसपास आया, और तो ये स्ट्रेटजी आपने ली होती तो आपको कुछ मिलता। बट एनीवेज आप किसी भी तरह काम करो, आपने ब्रेकआउट पे भी बाय किया होता तो एक छोटा लॉस आपको शायद हुआ होगा इसमें। अब कल के लिए कौन सा स्टॉक है इंट्राडे में वो हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। हम देखते हैं बजाज ऑटो, उसमें डेली में एक अच्छा पैटर्न है और इसको शायद इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्लासिकल इवनिंग स्टार नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, फिर गैप अप हुआ, कुछ मोमेंट नहीं आई, फिर क्या है कि मतलब मोमेंटम नहीं आया उसमें, और आज जो कैंडल बनाई है, ये जो बुलिश कैंडल थी उसके 50% जो ये बॉडी है उसके 50% नीचे उसने क्लोज दिया है। तो बजाज ऑटो में थोड़ी वीकनेस रह सकती है कल, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है इवनिंग स्टार। और हम यहाँ पर देखें 15 मिनट में,
तो अब देखो ये सेलिंग यहाँ से आया है और क्लस्टर ऑफ सपोर्ट यहाँ पर है। तो जैसे मैंने बताया उस हिसाब से थोड़ा प्लान करना। अगर सीधा ही नीचे चला जाएगा तो फिर क्या है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। एक सपोर्ट हम ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सपोर्ट, तो दिस इज़ द सपोर्ट लेवल। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आज का जो लो है, आज का जो लो कौन सा है, दिस इज़ अराउंड 3039। तो 3039 के ऊपर बाउंस आए और वहाँ पर रेजिस्टेंस ले तो हम सेल कर सकते हैं। हमारा आइडियल टारगेट रह सकता है कि ये 20 EMA को शायद टच करे, दैट इज़ अराउंड 2972, और वीकनेस ज़्यादा रहे। और 20 EMA को उसने काफ़ी बार टेस्ट किया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि ये सपोर्ट क्या है कि धीरे धीरे फिर जितनी बार सपोर्ट लेवल टेस्ट होते हैं तो उतनी बार वो वीक होता जाता है। तो शायद ये ना भी होल्ड करे और एक मतलब ज़्यादा सेलिंग भी उसमें आ सकता है। तो कैसे खुलता है, पहले देखो गैप डाउन होता है तो ये सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये सपोर्ट है, यहाँ से हम उसको इधर कर देते हैं। गैप डाउन हुआ तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको क्या है कि लॉस ना आए भाई, ठीक है। फिर थोड़ा बाउंस करता है, इसको टच करे या ना करे, बट एक कंसोलिडेशन एक प्रॉपर हो एंड देन यू कैन ट्राई टू सेल, राइट। लॉस ना आए इन द सेंस कि आपका लॉस भी आए तो वो मिनिमाइज रहे, दैट इज़ माय पॉइंट। ये कंसर्न मुझे रहती है, इसलिए मैं इतना डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो बजाज ऑटो को हम प्लान कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, तो यहाँ पर 3105 के आसपास है। अगर लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर क्या है कि ये लो के नीचे, मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये कंसोलिडेशन बनाए और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो प्रीवियस डे लो का ही आप मतलब स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम यहाँ पर बैठ के एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते, कल कैसे खुलता है, कैसे बिहेव करता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। बट मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स दिए हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना इसको, ठीक है। थैंक यू।